क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रात को बिस्तर पर लेटे हैं और अचानक एक ख्याल आपके दिमाग में कौंधता है, एक सपना, एक इच्छा जो आपको कहता है अगर मैंने ये कर लिया तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर सुबह होती है और वो ख्याल कहीं खो सा जाता है। दिल के एक कोने में एक छोटी सी आग जलती है, पर डर लगता है कि अगर मैंने कोशिश की और फेल हो गया, या शायद सोचता हूँ मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ। डर, शक या बस रोज की भागदौड़ में वो सपना फिर से दब जाता है। पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा इंसान है जिसने ठीक यही महसूस किया और फिर कुछ ऐसा किया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। असली कहानी तो अभी बाकी है और यकीन मानिए आप ये सुनना बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके इस डर को हिम्मत में बदल देगी। एक कहानी जो आपको याद दिलाएगी कि आपके सपने सिर्फ सपने नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। ये कहानी है आरव की, एक 26 साल के लड़के की जो एक छोटे से कस्बे में रहता था। आरव वो लड़का था जो हमेशा से कुछ अलग करना चाहता था। बचपन में जब उसके दोस्त खेलते थे, वो अपनी छोटी सी नोटबुक में आइडियाज लिखता था। कभी एक ऐप बनाने का ख्याल, कभी एक स्टार्टअप का सपना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, जिंदगी के दबाव ने उसके सपनों को छोटा कर दिया। आरव के घर वाले चाहते थे कि वो एक सिक्योर जॉब करे, तो उसने एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क की नौकरी कर ली। हर दिन वही फाइल्स, वही नंबर, वही रूटीन। पर दिल के एक कोने में वो बेचैनी थी। एक आवाज जो कहती थी, आरव तू इससे बड़ा है, तू कुछ और बन सकता है। लेकिन हर बार जब वो कुछ नया सोचता, एक आवाज उसे रोक लेती। लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? एक दिन आरव का एक पुराना दोस्त समीर उससे मिलने आया। समीर एक छोटा सा बिजनेस चला रहा था और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। आरव ने उससे पूछा, तू इतना खुश कैसे है? तुझे डर नहीं लगता? समीर ने मुस्कुराकर कहा, डर तो मुझे भी लगा था भाई, पर मैंने एक दिन फैसला किया कि डर के साथ जीना बंद करूंगा। मैंने छोटी सी शुरुआत की और आज मेरी वजह से 10 लोगों का घर चल रहा है। समीर की बात आरव के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, अगर समीर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? उसने अपनी पुरानी नोटबुक निकाली और एक आइडिया पर काम शुरू किया। एक ऐप जो छोटे कस्बों के कारीगरों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे, जिससे वो अपने प्रोडक्ट सीधे कस्टमर्स तक बेच सकें। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। आरव को कोडिंग नहीं आती थी। उसके पास न तो बड़े रिसोर्सेज थे, न ही कोई मेंटर। कई बार उसने ऐप बनाने की कोशिश की और फेल हुआ। एक रात जब आरव अपने ऐप का पहला वर्जन टेस्ट करने वाला था, उसे एक चौंकाने वाला ईमेल मिला। एक बड़े शहर की कंपनी जिसके पास पहले से ही कारीगरों के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, ने उसे नोटिस भेजा। नोटिस में लिखा था कि उसका आइडिया उनकी कॉपी है और अगर वो आगे बढ़ा तो वो उस पर केस करेंगे। आरव का दिल बैठ गया। उसने सोचा, मैंने तो बस अपने कस्बे के कारीगरों की मदद के लिए ये शुरू किया था, अब क्या करूं? उस रात आरव ने अपनी नोटबुक बंद कर दी। उसका मन टूट चुका था। उसने सोचा, शायद मैं सचमुच इसके लायक नहीं हूं, शायद ये सपना मेरे लिए बहुत बड़ा है। वो अपने पुराने रूटीन में वापस जाने वाला था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। बचपन में जब वो हार मानने वाला होता था, उसकी माँ कहती थी, आरव मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत करने आती हैं। इस याद ने आरव में एक नई आग जलाई। उसने फैसला किया कि वो हार नहीं मानेगा। उसने उस बड़े शहर की कंपनी को जवाब दिया। अपने आइडिया की मौलिकता साबित करने के लिए अपने पुराने स्केच और नोट्स जमा किए। साथ ही उसने अपने ऐप को और बेहतर बनाया ताकि वो उस कंपनी से अलग और अनोखा हो। उसने अपने कस्बे के कारीगरों से बात की, उनकी कहानियां सुनी और अपने ऐप में एक फीचर जोड़ा। हर प्रोडक्ट के पीछे कारीगर की कहानी जो कस्टमर्स के दिल को छू ले। एक बार दोबारा फिर से ऐप बनाया और फिर से उसका ऐप क्रैश कर गया। जब उसने अपने दोस्तों को टेस्ट करने के लिए दिया, लोगों ने उसका मजाक बनाया, कहा, ये सब छोड़ दे आरव, ये तेरे बस का नहीं है। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने एक बात सीखी थी, फेल्योर जिंदगी का हिस्सा है, पर वो उसकी कहानी का अंत नहीं है। उसने अपने ऐप को दोबारा बनाया, एक लोकल कोडर से मदद ली और रात दिन मेहनत की। 1 साल बाद उसका ऐप क्राफ्ट कनेक्ट लॉन्च हुआ। आज क्राफ्ट कनेक्ट पर 500 से ज्यादा कारीगर अपना काम बेच रहे हैं और आरव की वजह से न सिर्फ उनका बिजनेस बढ़ रहा है बल्कि उनके घर का खर्चा भी निकल रहा है। आरव अब एक छोटी सी टीम के साथ काम करता है
और उसकी आंखों में वही चमक है जो कभी समीर के पास थी। आरव की कहानी खास नहीं है क्योंकि वो कोई सुपर हीरो नहीं था, वो खास है क्योंकि उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। आप में से हर एक के अंदर एक आरव है। वो सपना जो आपने छुपा रखा है वो कोई छोटी सी बात नहीं है, वो आपका पर्पज है। हाँ, रास्ता मुश्किल होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, शायद आप खुद भी कई बार शक करोगे, पर याद रखो हर बड़ा सपना छोटी शुरुआत से ही बनता है। तो आज ही एक छोटा सा कदम उठाओ, वो नोटबुक खोलो, वो आइडिया लिखो, वो कॉल करो जो आपको डराता है, क्योंकि जब आप अपने सपने के पीछे चलते हो तो दुनिया भी आपके साथ चलती है। क्या आपको पता है, एक स्टडी के मुताबिक 70% लोग अपने सपने इसलिए नहीं पूरे कर पाते क्योंकि वो शुरुआत ही नहीं करते। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक रिसर्च में ये बात सामने आई कि जो लोग अपने गोल्स को लिखते हैं और छोटे स्टेप्स लेते हैं उनके सक्सेस की संभावना 40% ज्यादा होती है। और ये भी भारत में 2024 तक 1 करोड़ से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर हुए और इनमें से अक्सर वो लोग थे जो एक छोटे से कस्बे से आए जिन्होंने अपने सपने पर भरोसा किया। ये नंबर सिर्फ डेटा नहीं है, ये सबूत है कि आपके सपने सच हो सकते हैं, बस एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। तो अभी इस पल अपने आप से एक वादा करो, आज ही वो एक कदम उठाओ जो आपको आपके सपने के करीब ले जाए। सपने वो बीज हैं जो तुम आज बोते हो और कल वो तुम्हारी जिंदगी का पेड़ बनेंगे। आरव ने किया और आज वो अपने सपने जी रहा है। अब आपकी बारी है, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम तैयार हो? और अगर तुम्हें लगता है कि ये कहानी तुम्हारे लिए थी तो कमेंट में लिखें, आई एम स्टार्टिंग टुडे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल मोटिवेशन स्काईवर्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तुम्हारी कहानी का पहला पन्ना हो सकता है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे यूट्यूब मटेरियल और मुफ्त सलाह।